ड्रैगन देख ली। एक तो हम इस यूनिवर्स के पुराने मद्दार रहे हैं, दूसरे हमारे साथी अनुभव के ललित निबंधों ने इस सीरीज की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। ट्विटर के रिएक्शंस देखकर लग रहा है गोया जनता दोबारा जॉर्ज आर मार्टिन की दुनिया में ढूंढने के लिए तैयार है। लेकिन बार बार आते रहेंगे। पहला एपिसोड कैसा लगा, जमा की नहीं, गेम ऑफ थ्रोन्स की कितनी याद दिलाता है, ये बता देते हैं। वैसे तो ये कहानी गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी से 172 साल पहले घट रही है, लेकिन सेटअप वही पुराना है। केवल दुनिया नहीं, तख्त के खेल में भी कोई बदलाव नहीं है। झूठ, कपट, लालसा, पॉलिटिक्स सब उसी दिशा में बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये भी हो सकता है कि दुनिया जिस ढंग में ढली है, हमारी और उनकी, उनमें हर गद्दी को पाने का सेट पैटर्न ऐसा ही हो। कहानी के मुख्य किरदार से लेकर सारे सह किरदारों तक सबकी अपनी ख्वाहिश है, सबका अपना किस्सा। खैर, ये तो पहला एपिसोड है, आगे देखते हैं कि इस बार थ्रोन के लिए किस हद के कपट का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जगहें भी वैसी ही हैं। डॉनवेल, हाई टावर, किंग्स लैंडिंग जैसे नाम सुनाई देंगे और संभवतः आगे दिखाई देंगे। हालांकि ये तो समझ आता है क्योंकि मानव जीवन के 150 से 200 सालों में प्रकृति कितना ही बदलेगी। गेम ऑफ थ्रोन्स के आखिरी सीजन्स की निराशा से निपटना इस सीरीज के मेकर्स की पहली चुनौती थी। केवल 8वें सीजन की ही नहीं, आखिरी के 3 सीजन्स तक की। तो गेम ऑफ थ्रोन्स के 2 तरह के मुरीद हैं। एक हमारी तरह के काहिल जिन्हें केवल सीरीज देखी है, दूसरे किताब वाले जो असल कहानी जानते हैं। तो किताब वाले तो टीवी सीरीज से 5वें सीजन के बाद ही उचट गए थे। आगे बताएंगे क्यों। बहरहाल अभी जनता का रिएक्शन और रिव्यूज पढ़कर लगता है मेकर्स इस सार्वभौमिक निराशा से पार पालेंगे, बशर्ते वो इस फ्रेंचाइजी के यूएसपी को कायदे से भुना पाएं। और इसी यूएसपी से जुड़ी हुई है निराशा। एक ही यूएसपी है, अनिश्चितता, जो जीओटी के मेकर्स ने पॉपुलर अपील के चक्कर में गोड़ दी। लोगों के लिए ये कहानी इसलिए नहीं थी, अलग थी कि इसमें हीरो ही मर जाता था। बार बार जिसको भी आप हीरो चुनो वो सीजन के अंत में निपट जाता, फिर एक नया हीरो आता, ऑडियंस को उम्मीद देता, फिर वो भी। लेकिन फिर आया जॉन स्नो, वही जॉन स्नो जो कुछ नहीं जानता था, जिसने हमेशा खुद के ऊपर कॉज को रखा, अपने वचन और शासन के बूते हर तरह का भेद मिटाया, ग्रेटर इविल से लड़ने के लिए इंसानों को एकजुट किया, उनका नेतृत्व किया और अंत में चला गया बिना कुछ क्लेम किए, शून्य में, अपने भेड़िए के साथ। अब किताब के हिसाब से तो इस किरदार को 5वें सीजन में ही मर जाना था, मर भी गया, लेकिन दर्शकों को ये हजम नहीं हुआ। मेकर्स ने उसे दोबारा जिला दिया, तो किताब प्रेमियों ने सीरीज का बहिष्कार कर दिया। फिर 8वें सीजन के अंत तक आते आते दर्शकों का भी मोह भंग हो गया। कई कारण रहे, कहानी दिशाहीन सी लगने लगी थी, प्लॉट खोखला सा और कई घटनाएं जस्टिफाई नहीं हो रही थी। हालांकि इस लार्जर देन लाइफ फ्रेंचाइजी का महात्म्य इतना है कि लोग दोबारा इसमें इन्वॉल्व होने के लिए तैयार हो सकते हैं, बस सही तार सही जगह लगे। अब जब इस सीरीज की भी सेंट्रल थीम वही है, तो मेकर्स के पास गुंजाइश है किरदारों में। किरदारों के शेड्स के साथ अच्छा खेल सकते हैं। कहानी इस सीजन तक तो 3 मुख्य किरदारों के इर्द गिर्द रहेगी। तत्कालिक राजा विसेरिस, उनका भाई डेमोन और उनकी बिटिया रेनेरा। राजा विसेरिस का तख्त किसका होगा, चाचा भतीजे इसी पर लड़ने में खर्च होंगे। राजा विसेरिस की कोई खास डिटेलिंग मालूम नहीं पड़ती, बस इतना कि उनके चाचा ने अपनी बेटी के मुकाबले उन्हें अपनी गद्दी सौंप दी थी और अपने पुरखों की तरह ही विसेरिस भी अपनी बिटिया को राजशाही के लिए नाकाबिल समझते हैं और लड़का हो जाए इसके लिए सब जतन करते हैं। हालांकि बाद में वो मन बदल लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोग्रेसिव हो गए हैं। मामला परिस्थिति जन्य था। हम स्पॉइलर नहीं देंगे, आप देख लीजिएगा। डेमोन का किरदार वैसा ही है जैसा अमूमन राजा के छोटे भाई का होता है। ताकतवर, चार्मिंग, एम्बिशियस, बिगड़ैल और अहंकारी। अपने बड़े भाई से चिढ़ा हुआ क्योंकि मुन्ना भाई की तरह उसे भी तकलीफ होती है कि वो योग्य है और लोग उसकी योग्यता पहचान नहीं पा रहे। इस एपिसोड के घटने तक डेमोन को इस बात का यकीन था कि उसके अलावा तख्त का कोई और हकदार हो ही नहीं सकता। अब उसे झटका लगा है तो वो इस खेल में भरसक रहेगा, एक सेंट्रल किरदार के तौर पर। रेनेरा का किरदार बहुत हद तक अपनी पर पोती डेनेरियस टारगेरियन से मेल खाता है। आफ्टर ऑल उन दोनों के बीच में 8 पीढ़ियां जरूर हैं, लेकिन वो एक ही खून है, ड्रैगन्स ब्लड।
वैसा ही कद काठी, वैसी ही मासूमियत और वैसा ही रॉब। डेनेरियस बनते बनते बनी थी और रेनेरा को अपने डार्क मोड में जल्दी ही जाना पड़ेगा। तो एक ही जमीन से आए दो किरदारों पर कितना प्रयोग मुमकिन है, ये आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा। कुछ नाम, कुछ कथन सुनकर तुरंत गेम ऑफ थ्रोन्स की इमेज फ्लैश करती है। मसलन रेनेरा का ड्राकरियस कहना या हाउस स्टार्क, हाउस बराथियन और हाउस वेल का जिक्र आना। जो लोग इस फ्रेंचाइजी में इन्वेस्टेड रहे हैं वो ये सुनेंगे तो दिमाग में कुछ खड़केगा। जैसे विसेरिस और रेनेरा के संवाद में लॉन्ग नाइट की बात आती है तो लगा कि ओहो, इनको तभी से पता था। इन्हें भी एक ख्वाब आया था जिसके पीछे पूरी ऊहापोह है, खिलजियों के जैसा या ऑटमस साम्राज्य के संस्थापक उस्मान के जैसा। अब कुछ बातें एक जबरा फैन के बकौल। हमने 5वें सीजन से इस सीरीज को जिया है, यानी हफ्ते दर हफ्ते देखा है। एक हफ्ते बातचीत का केवल एक ही विषय होता था और केवल अपने दोस्तों के बीच नहीं, इंटरनेट पर भी। तब जियो नहीं आया था तो इंटरनेट भी बहुत इंटरनेट नहीं था, लेकिन जितना था इन्हीं सब बातों से लदा रहता था। उस वक्त इसका क्रेज ही ऐसा था, अलग अलग कारणों से। सीरीज को टेलीविजन इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज कहते हैं। थ्रोन सीरीज के सारे सीजन के औसत व्यू काउंट निकालें तो ये आता है करीब 44.7 मिलियन, यानी औसतन 4.5 करोड़ लोगों ने इसका हर सीजन देखा है। तो गेम ऑफ थ्रोन्स देखने के बाद ये टाइम और स्पेस देखना बहुत सुखद है। सीरीज के शुरुआती 4-5 मिनट में ही ड्रैगन दिख जाता है और ड्रैगन जितने खतरनाक जीवों का रोमांटिसाइजेशन इस कदर है कि हर बार ड्रैगन के स्क्रीन पर आने से आपको अलग ही चिल्स मिलते हैं। और एंड क्रेडिट के समय गेम ऑफ थ्रोन्स की थीम बजना, वो तो नेक्स्ट लेवल हिट था। इस कहानी के कातिब जॉर्ज आर मार्टिन का एक मारक कथन है, आर्ट इज नॉट डेमोक्रेसी, यू डोंट गेट टू वोट ऑन हाउ इट एंड्स। असल में सबक यही है कि मेकर्स फैंस के बारे में सोचे ही ना, पॉपुलर सेंटिमेंट्स के नाम पर अपने सृजन को सीमित ना करें और मार्टिन के मंत्र पर चलें, एक जोरदार कहानी कहें। आपके लिए पूरी विशेष टिप्पणी लिखी थी हमारे साथी सोम ने, वो इसके बहुत बड़े फैन हैं, हम भी हैं, आप भी हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ों और जानकारी और खबरों के लिए जुड़े रहिए ललन टॉप सिनेमा से। मैं हूं मेघना, शुक्रिया।